सुप्रभातम। आज हम कक्षा अष्टमी की द्वितीय पाठ सेकंड चैप्टर विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता पढ़ेंगे। विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता, इसका मतलब व्हील की आवाज मैंने कभी भी नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ पंचतंत्र के तृतीय खंड से संकलित है। यह खंड ककुलकीय नाम से जाना जाता है। पंचतंत्र के रचयिता का नाम पंडित विष्णु शर्मा है। इस ग्रंथ की रचना विष्णु शर्मा ने राजा अमरशक्ति के मूर्ख पुत्रों को नीति शास्त्र की शिक्षा देने के लिए की थी। इस ग्रंथ में 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहते हैं। पंचतंत्र एक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ है। इसमें अनेक कथाएं दी गई हैं। बीच बीच में शिक्षाप्रद श्लोक भी दिए गए हैं। कथाओं के पात्र पाय पशु पक्षी हैं। आइए शुरू करेंगे। कस्मिंचित् बने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंचित् अर्थात किसी, बने अर्थात वन में, खरनखरः नाम सिंहः अर्थात खरनखर नामक शेर प्रतिवसति स्म रहता था। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थः न किंचित अपि आहारं प्राप्तवान्। किसी समय भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूमते हुए उसे कुछ भी भोजन प्राप्त न हुआ। कदाचित, कदाचित का मतलब किसी समय, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण मतलब घूमता हुआ, क्षुधार्थः भूख से व्याकुल, किंचित अपि आहारम कुछ भी भोजन, आहार मतलब भोजन, न प्राप्तवान प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समये, तब सूर्य अस्त होने के बाद, सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिंतयत्। एकां महतीं गुहां, एक विशाल गुफा को दृष्ट्वा देखकर वह सोचने लगा, अचिंतयत् सोचने लगा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति। नूनम अर्थात निश्चयं व निश्चित रूप से, एतस्यां गुहायां इस गुफा में, रात्रौ रात में, कोपि जीवः आगच्छति, कोपि जीवः कोई प्राणी, आगच्छति आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ भूत्वा तिष्ठामि, अतः यहाँ पर छिप कर बैठता हूँ। निगूढ़ भूत्वा छिप कर, तिष्ठामि बैठता हूँ। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच, गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रुगालः समागच्छत्। अर्थात गुहायाः स्वामी, गुफा का मालिक, दधिपुच्छ नामक श्रुगालः समागच्छत्, गिदड़ आ गया, समागच्छत् आ गया। सच यावत पश्यति, वैसे ही अर्थात जैसे ही वह दिखता है, पश्यति तावत सिंह पद पद्धति ही गुहायं प्रविष्टा दृश्यते, वैसे ही शेर के पंजों के निशान गुफा में प्रविष्ट होते हुए दिखाई पड़े। सिंह पद पद्धति ही, शेर के पिंजरा अर्थात पिंजों के निशान, अर्थात शेर के पेड़ों के निशान गुफा में प्रविष्ट होते हुए दिखाई पड़े। न च बहिर्आगता, वे निशान बाहर नहीं आया। श्रुगालः अचिंतयत्, गिद्दड़ सोचने लगा, अहो विनष्टोस्मि, अरे विनष्टोस्मि, मैं मर गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि। अवश्य, नूनम अवश्य ही, अस्मिन् बिले इस बिल में, सिंह अस्तीति शेर है, ऐसा मैं मानता हूँ। तर्कयामि मैं मानता हूँ, इस बिल में शेर है। तत्किं करवाणि, तो क्या करूं। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्धः, अर्थात ऐसा विचार कर दूर खड़े होकर आवाज करना शुरू किया। गिद्दड़ ने आवाज करना शुरू किया। भो बिल किम न स्मरसि, हे बिल, अरे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है।
यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति, मैंने तुम्हारे साथ प्रतिज्ञा की है। समयः कृतोऽस्ति मतलब प्रतिज्ञा की है। यत यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, जब अहम बाहर से लौटूंगा आऊंगा, तब तुम मुझे अर्थात प्रत्यागमिष्यामि आऊंगा, तदा त्वं माम आकरयिष्यसि, तब तुम मुझे बुलाओगे। आकरयिष्यसि अर्थात तुम बुलाओगे। यदि त्वं माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि, तो मैं दूसरा बिल को चला जाऊंगा। अतः एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, अर्थात इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचने लगा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति। नूनम का मतलब अवश्य ही, एषा गुहा यह गुफा, आपने अर्थात स्वामिनः सदा अर्थात आपने स्वामी को सदा अर्थात प्रत्येक दिन व सदा समाह्वानं करोति बुलाती होगी, परंतु मत भयात न किंचित बदती, मत भयात मेरे भय से, न किंचित बदती कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साधु इदम उच्यते, अथवा यह उचित ही कहा है, भय संत्रस्थ मनसाम हस्तोपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते नवाणी च बेपथुश्चाधिको भवेत्। भय से डरे हुए मन वाले लोगों अर्थात भय संत्रस्त मनसाम हस्तोपादादिकाः क्रियाः, अर्थात जो भय के डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर से संबंधित क्रियाएं तथा प्रवर्तन्ते नवाणी च, तथा वाणी के ठीक से प्रवृत्त नहीं करती है। प्रवर्तन्ते प्रवृत्त नहीं करती है। बेपथुश्चाधिको भवेत्, बेपथु का मतलब कंपन, भवेत् अर्थात होता है, अर्थात प्रवृत्त नहीं हुआ करती है अर्थात कंपन अधिक होता है। बेपथु का मतलब कंपन, अधिक अर्थात अधिक, भवेत् होता है। इसका अर्थ क्या हुआ श्लोकार्थ, भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ वो पैरों में संबंधित क्रियाएं तथा वाणी ठीक से प्रवृत्त नहीं हुआ करती है तथा कंपन अधिक होता है। आगे बढ़ेंगे। तदा अहम अस्य आह्वानं करोमि, तद अहम अर्थात तो मैं इसे बुलाता हूँ, आह्वानं करोमि बुलाता हूँ, एवं सह विले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वो बिल में घूमकर मेरा भोजन बन जाएगा। भोज्यम भविष्यति भोजन बन जाएगा। बिले प्रविश्य, बिले अर्थात बिल में घूमकर मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, इस प्रकार विचार करके सिंह ने एकाएक गिदड़ को बुलाया। शृगालस्य आह्वानम अकरोत् अर्थात गिदड़ को बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम आह्वयत्, अर्थात सिंह की ऊंची गर्जना की गुण से उस गुफा ने जोर से गिद्दड़ को बुलाया। उच्चैः शृगालम आह्वयत् अर्थात जोर से गिद्दड़ को बुलाया। अनेन अन्येपि पशवः भयभीताः अभवन्, इसमें अन्य पशवः अर्थात अन्य पशु भी भयभीताः अर्थात भयभीत अभवत् हो गए। शृगालोपि ततः दूरं पलायमानं मानः इमं पठत् अर्थात गिदड़ भी उससे दूर भगते हुए इस प्रकार पढ़ने लगा। अनागतम यह कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करत्यनागतम वनेत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अनागतम यह कुरुते सशोभते, अनागतम न आने वाला दुख को, यह अर्थात जो
कुरुते स शोभते, कुरुते प्रतिकार करता है, अर्थात क्या हुआ, जो व्यक्ति न आए हुए दुख का प्रतिकार करता है, सशोच्यते यो न करत्यनागतम, अर्थात वह जो न आए हुए दुख का प्रतिकार नहीं करता है, न करत्यनागतम नहीं करता है, वनेत्र समस्तस्य समागता जरा, वहां वन में रहते हुए मैं बुढ़ापा हो गया हूं। वनेत्र समस्तस्य समागता जरा, जरा का मतलब बुढ़ापा, समागता अर्थात हो गया हूं। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, अर्थात बिल की आवाज मैंने कभी भी नहीं सुनी। अर्थात इस श्लोक का पूरा अर्थ क्या हुआ, जो व्यक्ति न आए हुए दुख का प्रतिकार करता है वह शोभा पाता है, जो न आए हुए दुख का प्रतिकार नहीं करता है वह चिंतनीय होता है। यहाँ वन में रहते हुए मैं बुढ़ापा हो गया हूँ, परंतु कभी भी मैंने बिल की आवाज नहीं सुनी। इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे प्रश्नोत्तर करेंगे।